हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोना और स्वागत है आपका सोनाज़ हेल्दी किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम देसी स्टाइल में बाटी की रेसिपी, जिसे हम चूल्हे पर बनाने वाले हैं और बहुत ही अनोखे स्टाइल में, क्योंकि पहले ना हम इसे तवे पर सेकेंगे, उसके बाद में चूल्हे की राख में इस तरीके से हम इसे सेकेंगे और बाद में बिल्कुल घी से इसे तरबतर करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार रेसिपी बनने वाली है और इसके आगे ना ओवन, माइक्रोवेव सब कुछ फ़ेल हो जाने वाले हैं। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होगी। तो आप ज़रूर से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, वो भी बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो हम इन बाटियों को छत पर बने चूल्हे पर बनाने वाले हैं, लेकिन किचन से ही हम लेकर जा रहे हैं आटा, जो कि 1 किलो आटा है, जो कि मोटा पिसवाया हुआ है। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था, 1/4 टीस्पून इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर और 4 छोटी चम्मच डाल दिया है देसी घी, जो कि मोइन के लिए है। अब हम छत पर लेकर आ गए हैं और यहाँ पर ना चूल्हे में आँच लगा दी है। और देखें इस तरीके से ना आटे में जो मोइन वगैरह, हल्दी, नमक हम डालकर लेके आए थे, उसे मिला रहे हैं। तो भाभी जी जो हैं हमारे साथ में बैठी हुई हैं, इनके हाथ की बाटियाँ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये इस तरीके से बनाने वाली हैं। तो देखें मोइन जो है वो मिला लिया है। अब आप सोचेंगे कि हम घर पर जो बनाते हैं उसके अंदर हम डाल लेते हैं अजवाइन वगैरह, लेकिन फैमिली में इनके कोई खाता नहीं था, तो इन्होंने उसे स्किप कर दिया था। आपको अगर अजवाइन का टेस्ट पसंद आता है तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं हथेली से रब करके। और मोइन ना इसमें थोड़ा सा और डाला जा सकता है अगर आप इसे बाटी के कुकर में बनाएं या फिर माइक्रोवेव ओवन में बनाएं, लेकिन आज हम इसे चूल्हे में बनाने वाले हैं। और भाभी जी ने बताया कि चूल्हे में जब बाटी बनाई जाती है ना, तो उस बाटी के आटे में ज़्यादा मोइन नहीं लगाया जाता। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो राख होती है चूल्हे की, जिसमें हम बाटी को सेकते हैं, वो बाटियों पर ज़्यादा चिपक जाती है या अंदर तक चली जाती है। तो बहुत ही ख़ास टिप्स थी ये। और इस तरीके से बिना मोइन से भी जो बाटी है ना, बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनकर तैयार हुई थी, जो कि हम आगे देखते हैं। तो आटा जो है वो अच्छे से लग गया है। उसके बाद में ना देखिए मोटा सारा ये पेड़ा इसमें तोड़ लिया है इन्होंने, और उसे भी थोड़ा सा रब करके आराम से क्रेक फ्री बना रही हैं। और मोटी सारी बिल्कुल एक बॉल टाइप में बना दी है। काफ़ी ज़्यादा मोटी साइज़ की बाटी है, क्योंकि हम अगर जो घर पर बनाते हैं नॉर्मल साइज़ की बाटियाँ, तो वो इससे आधी साइज़ की होती हैं, लेकिन ये जो हम चूल्हे पर बनाने वाले हैं इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी करी गई है, ताकि इसकी सिकाई जो है वो अच्छे से हो सके। तो देखें हथेली से इस तरीके से रब करके ये आटे की लोइयाँ बना रही हैं। इससे क्या होता है कि जो पेड़ा है ना वो बिल्कुल क्रेक फ्री बन जाता है और बाटियाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो देखें इस तरीके से ना हमें सारी की सारी बाटियों को बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हुए बाटियाँ बनाई जा रही हैं, मौसम का आनंद लिया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस तरीके से बनाने में। और देखें इस तरीके से ना सारी की सारी बाटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो कुल मिलाकर 1 किलो आटे में ना 11 बाटियाँ सिककर तैयार होंगी। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, जहाँ पर आंच काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी और इस पर रख दिया था बिल्कुल मिट्टी का तवा। बिल्कुल प्रॉपर स्टाइल में ये बनाने वाली हैं, देसी तरीके से। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि तवे पर रख दी बाटियों को, जिसको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरीके से देखा ही नहीं था कि तवे पर भी बाटियाँ सेकी जाती हैं। लेकिन जब कारण पूछा गया तो वो सुन के काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि हुई कि इन्होंने बताया कि जब तवे पर इस तरीके से सेक लिया जाता है ना, तो जब नीचे राख में इसे सेका जाता है तो उसमें ना इसके अंदर तक राख नहीं जाती है। तो बहुत ही अच्छा तरीका था। और इसकी जो लेयर है ना बाहर, इस पर भी राख जो है बहुत ही जल्दी से जब हम झड़काते हैं तो काफ़ी आसानी से निकल जाती है। तो एक बार मैं आपको इसको करीब से भी दिखा देती हूँ कि तवे पर सेकने के कारण जो बाटियाँ थी ना, उसकी आउटिंग लेयर देखो किस तरीके से सिककर तैयार हो गई है। तो हमें ऐसे ही सारी बाटियों को एक बार सेक कर तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। तो इसके बाद में ना फिर से जो बाकी बाटियाँ बची थी उसे भी तवे पर रख दिया था, और इसकी लेयर भी हमें पहले वाली बाटी की तरह ही कर लेनी है। तो ये वाली ट्रिक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर हम इसको तवे पर नहीं सेकते और फिर डायरेक्ट इसे राख में रख देते, तो आटे का जो गीलापन था ना उस पे सारी की सारी राख चिपक जाती। तो ये वाकई में बहुत ही बढ़िया तरीका था, इसे ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। तो देखें एक बार जब तवे पर सिक गई थी बाटियाँ, तो उसको ना फिर नीचे इस तरीके से सेका जा रहा है कोयलों पर। और कोयलों पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से घुमा घुमा कर इसे सेक लेंगे और सारी की सारी बाटियों को इसी तरीके से
सेक लेना है। तो ये सेकंड स्टेप है बाटियों को सेकने की। तो आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है कि पहले इसे तवे पर सेक लो, फिर थोड़ा सा इसे ना इस तरीके से कोयले की आंच में सेक लेना है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर। और जैसे ही सारी बाटियाँ इस तरीके से सिक जाएंगी, उसके बाद में इसे वापस से प्लेट में निकाल लेना है या किसी बर्तन में निकाल लें। और फिर क्या करना है, आँच को भुजाना है। जो कोयले थे ना, उसको भुजा देना है और बिल्कुल राख कर देना है बिल्कुल साइड से। और जगह बनाते हुए बाटियों को फिर से इसमें रख देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आँच ज़्यादा ना हो, बिल्कुल जो आँच को हमें भुजा देना है, तब जाकर जो बाटियाँ हैं बिल्कुल मंदी मंदी उसमें गरम गरम राख में अच्छे से सिकेंगी। तो देखें इस तरीके से ना ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे हम राख को, और बिल्कुल राख में बाटियों को दबा देना है। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है। बस बीच बीच में हम संभालते जाएंगे, पलटते जाएंगे। जैसे ही बाटियाँ इस तरीके से हो जाएंगी, राख में इसको दबा दिया है। और मुश्किल से मुश्किल ना इस स्टेप में बाटी को सीखने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। पर बीच बीच में हमें इसे संभालते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि एक साइड से बाटी जल जाए। तो यहाँ पर ना सारे कोयले बुझ चुके हैं, लेकिन राख जो है वो अभी भी गर्म है। अब हम इसमें से बाटी को निकाल लेते हैं और इसे ना कपड़े की मदद से झड़का लेते हैं। तो देखें बहुत ही आसानी से इसमें से राख हट गई है। तो हमने जो ट्रिक फॉलो करी थी ना, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से ना काफ़ी बढ़िया बाटी हमारे सामने आई है। तो देखें इस तरीके से बाटी जो है वो पूरी फट गई है, मतलब कि बाटी जो है उसकी सिकाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गई है। अब हम नीचे आ गए हैं किचन में और इसे ना घी के कटोरे में उड़ेल दिया था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा घी से इसको लबरेज करना था, इसलिए क्या हुआ कि जो घी में बाटी को डाल दिया है और इस तरीके से अंदर भी हम इसमें घी को पहुंचा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया बाटी बनकर तैयार हुई थी। और इस तरीके से ना घी से लबरेज होने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। तो इसी तरीके से बाटी खाई जाती है देसी स्टाइल में। अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा घी है, लेकिन ना इसी तरीके से खाई जाती तभी जाकर बाटी खाने का मज़ा आता है। तो देखें इस तरीके से ना बाटी को थोड़ा सा फोड़ लिया जाता है और उसके बाद में घी में इस तरीके से आप लपेट लें और अंदर तक आपको डालना है घी। तो उस तरीके से डाल दें तो बहुत ही ज़बरदस्त बाटी बनकर तैयार होती है। तो ये वाला बाटी बनाने का तरीका ना मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और थैंक टू भाभी जी जिन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि ना आज मैं इस तरीके से बनाने वाली हूँ, आप आओ खाओ और इसे शूट भी कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये बाटी की रेसिपी को बनाने में, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इसके साथ में ना हमने दाल भी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी ज़रूर से शेयर करूँगी। तो बहुत ही लाजवाब सी ये थाली बनकर तैयार हो गई है। तो बाटियाँ है ना एकदम बाहर से कुरकुरी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से स्वाद की थी, जिन्हें खाकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और अगर ये रेसिपी आपको ही पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल सोनाज़ हेल्दी किचन को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।